स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज यानी कि औसत। इसके कॉन्सेप्ट को मैं इस प्रकार आपको समझाऊंगा कि मैं गारंटी लेता हूं कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, उसके कितने मेथड होते हैं एवरेज के, और इस प्रकार के प्रश्नों को 62, 72, 82, 92, 102 का औसत कितना होगा, या 23 के प्रथम 17 गुणजों का योग, ये लेटेस्ट आया हुआ है एग्जाम में। 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का और 2 से 30 तक के सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। इस वीडियो में लगभग आपको 12 क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट मिलेगा, और कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त होगा कि एवरेज को आप पूरे जीवन भर नहीं भूलेंगे। देखिए, शुरू करते हैं। एवरेज यानी कि औसत। औसत का मतलब होता है प्रत्येक समान या हर एक समान। क्या होता है? प्रत्येक समान। अब ये प्रत्येक समान कैसे होगा, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक मिस्टर यम है। मिस्टर यम के 5 बेटे हैं। एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। तो ये सब कमा के लाते हैं। ये सब गए कहीं काम करने। ए को मिले 20 रुपए, बी को मिले 25 रुपए, सी को मिले 30 रुपए, डी को मिले 35 रुपए और ई को मिले 40 रुपए। इन सब ने लाकर ये पैसे मिस्टर यम को दे दिए, इकट्ठे कर दिए सारे पैसे मिस्टर यम को। तो ये सारे जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 5 10, ये होगा 150। अब मिस्टर यम के कहते हैं कि मेरे लिए मेरा प्रत्येक बच्चा समान है। तो वो क्या करते हैं, इनको बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं? बराबर या समान भागों में बांट देते हैं। तो समान का मतलब वो क्या करते हैं कि ये 150 है और 5 लड़के हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 30। तो ये 30 क्या है? यही औसत है। क्या है? औसत। तो इनके लिए इनका प्रत्येक बच्चा समान है। तो ये जो समान है यही हमारा औसत है, यही एवरेज है, और यही एवरेज का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, गणित में एवरेज के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं। एक एवरेज तो है, एवरेज के हिंदी को कहते हैं औसत। औसत के बाद अगर गणित में आ जाए तो इसके लिए मीन का भी इस्तेमाल करते हैं। मीन का मतलब माध्य या समांतर माध्य, कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं माध्य। और मध्यमान शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अगर ये कोई भी शब्द आपको मिले तो आप समझ लीजिए एवरेज का क्वेश्चन है। अब एवरेज निकालने के मेथड क्या होते हैं? एक तो पहला फॉर्मल मेथड होता है, फर्स्ट मेथड होता है कि औसत इज इक्वल टू होता है, औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इसका एग्जाम्पल तो यही था। ये जो संख्याएं थी, संख्याओं का योग, और कितनी संख्याएं थी? 5 बेटे थे, 5 से भाग दिए तो ये संख्याओं की संख्या। ये हो गया। सेकेंड मेथड होता है, जैसे फर्स्ट मेथड का अगर मान ले हम ऐसे भी 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो फर्स्ट मेथड से एवरेज इनका कितना आएगा? एवरेज आ जाएगा एवरेज आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5। ये हो जाएगा 15 अपॉन 5 यानी कि 3। कितना एवरेज आ गया? 3। अब सेकेंड मेथड है इसका, और आपको ये सारे मेथड अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने हैं कि जहां पे जरूरत होगी वहीं। देखिए, सेकेंड मेथड है, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। सेकेंड मेथड में अगर संख्याएं क्रमागत हो, अंतर समान हो, दूसरी कंडीशन है अंतर समान हो, और सम या विषम कैसी भी हो, तो हमेशा मध्य वाली संख्या ही एवरेज होती है। मध्य वाली संख्या क्या होती है? वो एवरेज होती है। जैसे 1 2 3 4 5 दिया गया। अब इसमें हमें एवरेज निकालना है, तो इधर से 5 संख्याएं, इधर से 2 काट देंगे, इधर से 2 काट देंगे, तो एवरेज हो जाएगा हमारा 3 क्रमागत संख्या में। अब इन्हीं में मान लिया ये तो विषम संख्याएं थी, अगर सम संख्याएं पड़ गई 2 4 6 8 10 12, अगर ये संख्याएं, अब हमारे पास संख्याएं 1 2 3 4 5 6, संख्याओं की संख्या क्या है? सम है। सम है तो हम मध्य की 2 पकड़ते हैं, इधर की 2 काट देते हैं, इधर की 2 काट देते हैं। अब मध्य की हमने 2 पकड़ी, तो 6 8 कितना हो जाएगा? 14। 14 बटे 2 कितना हो जाएगा? 7। तो ये 2 संख्या है, तो 2 का हम औसत, मध्य वाली 2 का औसत निकाल लेंगे, वही पूरी संख्याओं का औसत होगा। देखिए, थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड है, ये ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर संख्याओं में अंतर समान है,
जब अंतर समान होता है। ये तभी कामयाब होता है जब अंतर समान, लेकिन बहुत ही शॉर्टकट वाला मेथड है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसका हमें योग निकालना है, इनका औसत निकालना है, औसत निकालना है या एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा? जो एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। अब फर्स्ट क्या है? 2। लास्ट क्या है? 12। फर्स्ट 2 है, लास्ट 12 है या 12 है, बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा? 14 बटे 2 यानी कि 7। क्या हो जाएगा? 7। तो ये 3 मेथड है हमारे पास। इनमें जो सबसे शॉर्ट आपको लगे वो आप परीक्षा में, एग्जाम्स में इस्तेमाल करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना है? तो 1 से 50 तक की संख्याएं, सभी संख्याओं का औसत कितना है? 1, 2, 3 और डॉट 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 लास्ट में 50। तो संख्याएं कितनी? 50 है। तो हम लास्ट वाला थर्ड मेथड इस्तेमाल करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि ये होगा 51 बटे 2। 51 को 2 से भाग करेंगे तो 25.5। हमारा एवरेज कितना आ जाएगा? 25.5, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 से 100 तक की सभी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। वही कॉन्सेप्ट है, 1, 2, 3 और लास्ट में आएगा 99 फिर 100। तो हमें फर्स्ट और लास्ट को जोड़ना है और 2 से भाग करना है एवरेज में। तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा फर्स्ट पहली प्लस 100 बटे 2, यानी कि 101 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 50.5। 51 बटे 2 आएगा या 50.5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक बार, तो एक ही बार में आप सारे प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। अब हमें सभी सम संख्याएं ढूंढनी है। तो पहली सम संख्या क्या होती है? 2, फिर 4, फिर 6 और तक की है तो लास्ट में कितना होगा? 80। सभी सम संख्याओं का देखिए अंतर समान है, 2, 4 है, 2, 6 है, अंतर 2, 2 का सबके इसके पहले आएगी 78 सभी सम संख्याओं। तो इनका जब अंतर समान होता है तो हम लास्ट वाला एवरेज का, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 2 प्लस 80 अपॉन 2, यानी कि ये होगा 81 बटे 2, 82 बटे 2, 82 बटे 2 मतलब 41। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 41। ये है आंसर हमारा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें 1 से 120 तक की विषम संख्या लिखनी है। तो पहले 1 होगी, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी 5 और डॉट डॉट 120 सम है तो इससे पहले 119 आएगी विषम संख्या। तो एवरेज यानी कि औसत क्या होगा? एवरेज हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि 120 बटे 2 कितना हो जाएगा? 60, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 से 67 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो औसत क्या हो जाएगा? औसत फर्स्ट प्लस लास्ट 1 से 67, 1, 2, 3 और 67। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 67 अपॉन, यानी कि 68 अपॉन 2, यानी कि 34। कितना आंसर आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 34। 2 और 30 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग। 2 और 30 के बीच जितने भी विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक कितना होगा? 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 7 होगा और इधर कितना होगा? 29 होगा। कितना होगा? 29। तो हमें ये देखिए अंतर समान है क्योंकि विषम पूर्णांक है, 2 का अंतर है। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 3 प्लस 29 बटे 2, यानी कि 32 बटे 2, यानी कि 16, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 50 सम संख्याएं 2 है, 4 है, 6 है और 50वीं संख्या अगर हमें निकालनी है तो इसे 2 से गुणा करिए। तो 50 दूनी कितना होगा? 100। तो लास्ट में कितना आएगा? 100। तो औसत कितना हो जाएगा? हमारा औसत हो जाएगा 2 प्लस 100 बटे 2, यानी कि 102 बटे 2, यानी कि 51 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपका सही है, एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत होता है, संख्याओं का औसत हमेशा विषम आता है और विषम संख्याओं का औसत हमेशा सम आएगा। ये है 100 और 150 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए और 100 और 150 के बीच की लिखनी है, यानी कि 100 से 102, फिर 104, 106 और 150 के
148। इनका औसत निकालना। देखिए अंतर तो समान है क्योंकि सभी सम संख्याएं क्रमागत सम संख्या है। तो औसत क्या हो जाएगा, या औसत या एवरेज जो भी है, ये हो जाएगा 102 प्लस 148 बटे 2। ये कितना हो जाएगा, 250 बटे 2 यानी कि 125। कितना आ जाएगा, 125। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट है 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा जो 15 से विभाजित है। अब 15 से विभाजित वाली हमें निकालनी है, तो 15 सत्ते होते हैं 105, तो पहली संख्या 105 होगी। 15 अट्ठे होते हैं 120, 15 नेमाए होते हैं 135, और लास्ट में क्या आएगी, लास्ट में संख्या जो लास्ट वाली निकालनी होती है, तो हम इसे 15 से डिवाइड करते हैं। 15 एकन 15, 5 जीरो 15 तियां 45, और जो लास्ट में शेष 5 बचता है वो 200 में से घटा देंगे, 200 में से 5 घटाएंगे तो 195 आएगी। अब औसत निकाल लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 195 बटे 2, ये हो जाएगा 300 बटे 2, यानी कि आंसर आएगा 150। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 6 के प्रथम 12 गुणज हमें ज्ञात करने हैं, तो प्रथम 6 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा, और लास्ट में 12 अट्ठे 12 छंग 72, इसकी इससे गुणा कर दो तो लास्ट वाला गुणज मिल जाएगा। अब इनका हमें औसत 72 से पहले क्या मिलेगा, 72 में से 6 घटा दो तो कितना 66 मिलेगा। अब इनका औसत हमें निकालना है, तो वही फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, औसत क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 6 प्लस 72 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 72 6 78 बटे 2, यानी कि 78 बटे 2, 2 तियां और 2 नेम 18। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। 11 के प्रथम 11 गुणजों का योग क्या होगा, तो 11 का पहला 11 है, दूसरा 11 दूनी 22, 11 तियां 33, और 11वां गुणज निकालना है तो इनकी हमें गणना करनी पड़ेगी। 11 11 में होते हैं 121, कितना होते हैं 121। अब औसत निकालना है हमें, अंतर समान है क्योंकि गुणज ही है, तो 11 प्लस 121 बटे 2, यानी कि ये कितना आएगा, 1 1 2 3 132 बटे 2, 2 से काटे 2 छंग 12, 2 एक अंदर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा मैच कर जाएगा। 23 के प्रथम 17 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 23 के प्रथम 17 गुणजों का योग, तो पहला गुणज 23 हो जाएगा, दूसरा 23 दूनी 46, और लास्ट वाला निकालना है तो 23 17 की गुणा करोगे, 23 17 की गुणा आती है 391। अब अंतर समान है तो औसत क्या होगा, औसत हो जाएगा 23 प्लस 391 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 1 4 9 और 2 11 और 2 3 1 4 414 बटे 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 207। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 72 82 92, और इसका औसत ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5, संख्याएं 5 है, अंतर इनके बीच कितना है 10, 82 10, यानी कि अंतर भी हमारा समान है। तो हमने जानते हैं कि जब संख्याएं के बीच अंतर समान हो तो मध्य वाली संख्या जो होती है वही हमारा आंसर होती है। अब जब समान है तो ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, यानी कि 82 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। औसत के और वीडियो लाएंगे, औसत का पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि आप बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे।